हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ठंड के मौसम में किस तरह से मुर्गी पालन करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि ठंड के मौसम में छोटे चूजों की बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और बड़े मुर्गियां भी ठंड लग जाने के कारण अंडा देना कम कर देती हैं या तो बीमार पड़ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से ठंड के मौसम में देसी मुर्गी का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड अच्छी वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ठंड के मौसम में अगर हम मुर्गी पालन का काम शुरू करना चाहते हैं और किसी फार्मर से जाकर के मिलते हैं कि क्या हम इस टाइम पे मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं, तो हमें एक लाइन में बोल देता है कि ठंड को चले जाने दीजिए, उसके बाद ही मुर्गी पालन का काम शुरू कीजिए, क्योंकि ठंड में आप मैनेजमेंट सही नहीं कर पाएंगे। एक हद तक यह बात सही भी है, क्योंकि हम पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें मैनेजमेंट में लीटर का ध्यान देना होता है। अगर ठंड के मौसम में मुर्गी पालन का काम शुरू कर रहे हैं तो जो लीटर है, जो बिछावन है, उसको 3 से 4 इंच रखें, यानी कि अच्छा खासा मोटा लीटर आपको बिछाना है, ताकि छोटे चूजों को ठंड न लगे और वो बीमार न पड़े। अगर बिछावन को हम पतला कर देते हैं तो जमीन का जो ठंडक है वो छोटे चूजों को पड़ जाता है और उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसलिए बिछावन को बिल्कुल भी पतला आपको नहीं करना है। पतला बिछावन होने से एक नुकसान ये होता है कि छोटे चूजों का जो पैर है वो नाजुक होता है और जमीन के संपर्क में आने से वो टेढ़े हो जाते हैं और छोटे चूजे जो हैं लंगड़े हो जाते हैं। साथियों, ठंड के दिनों में टेम्परेचर का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हमारे सेट के अंदर में जहाँ पर हम ब्रूडिंग कर रहे हैं वहाँ पर आप जितना टेम्परेचर चाहते हैं या जितना रखना होता है उतना टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर कभी टेम्परेचर कम कभी ज़्यादा होता है तो चूजों में लंगड़ापन आता है। चूजे को आप जितना अच्छा क्वालिटी का फीड दे दीजिए, अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो उनका ग्रोथ सही तरीका से नहीं हो पाता है और वो आखिरी 80 से 90 दिन तक भी सही तरीका से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए आपको टेम्परेचर को सही रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों, ठंड के दिनों में एक बात और आपको ध्यान रखना है, बिछावन जो है वो गीला नहीं होना चाहिए। अगर ठंड के दिनों में बिछावन गीला होता है तो चूजों को कॉक्सिडियोसिस हो जाता है, इसलिए उसे हर 3 दिन में एक बार पलटना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इसको नहीं पलटते हैं तो अंदर गैस बनता है, छोटे चूजों के पेट में पानी भी भर जाता है और कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलता है। ठंड के दिनों में सबसे अच्छा बिछावन धान का छिलका होता है, इससे छोटे चूजों को अच्छा खासा गर्माहट मिल जाता है। अगर आपने अच्छा से मैनेजमेंट किया है फिर भी अगर बिछावन में नमी आ जा रहा है तो 7 केजी चूना को लेकर के 100 वर्ग फुट में छिड़क देना है। यानी कि अगर आपका 200 वर्ग फुट का शेड है तो उसमें आपको 14 केजी चूना छिड़कना पड़ेगा। चूना नमी को सोख लेता है और आपके मुर्गियों को अच्छा वातावरण मिलता है। ठंड के दिनों में खिड़की को रात में नहीं खोलना है, क्योंकि उससे ठंडा हवा आपके मुर्गियों को पड़ सकता है और वो बीमार पड़ सकती हैं। अगर आपके शेड में पर्दा वाला सिस्टम लगा हुआ है तो पर्दा को रात में गिरा करके रखना है। दोस्तों, और जैसे ही सवेरे होता है, सूरज निकलता है, तो तुरंत आपको खिड़की या पर्दा जो भी लगाए हुए हैं उसको खोल देना है, ताकि अंदर जो भी गैस बना हुआ है वो बाहर निकल जाए। ठंड के दिनों में आपको जब दिन का समय होता है उस टाइम एक साइड का पर्दा को खोल करके रखना है और एक साइड को बंद करके रखना है। यानी कि जिस साइड सूरज का रोशनी पड़ रहा है उस साइड को आप खोल करके रखें और जिस साइड से ठंडा हवा चल रहा है उधर से छांव है तो उस साइड को बंद करके रखें। अगर आपके फार्म हाउस में टीन का शेड लगा हुआ है तो उसके ऊपर आप घास फूस या पैरा जो होता है उसको बिछा दें, ताकि रात के समय में जो ओस पड़ता है उससे टीन ठंडा न हो और आपके मुर्गियों तक वो ठंडक न पहुंच सके। दोस्तों, जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है
अपने मुर्गियों को मल्टीविटामिन और अच्छा क्वालिटी का फीड देना शुरू कर दें, क्योंकि ठंड के मौसम में मुर्गियों का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है और मल्टीविटामिन और अच्छा क्वालिटी का फीड देंगे तो उनका इम्यूनिटी पावर सही बना रहता है। ठंड के दिनों में मुर्गियों को सप्ताह में 1 दिन एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स जरूर दें, इससे उनका इम्यूनिटी पावर सही रहता है। और मुर्गियों को प्रिवेंशन के तौर पे एंटीबायोटिक अगर मिलता रहेगा तो कोई भी बीमारी जो ठंड के कारण आती है वो आपके मुर्गियों तक नहीं पहुंचेगी। अगर एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है तो सप्ताह में 2 दिन कम से कम हल्दी पाउडर पानी में मिला करके दीजिए, तो वो एंटीबायोटिक का काम करता है। दोस्तों, आपके शेड में आप बीच बीच में डिसइंफेक्टेंट का उपयोग करते रहिए, जैसे कि B904। इसको आप शेड के अंदर में भी छिड़किए और मुर्गियों के ऊपर भी इसको छिड़क सकते हैं, उससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जितना भी बैक्टीरिया वायरस है वो नष्ट हो जाएगा। ठंड के दिनों में आप पानी को बार बार चेंज करते रहिए, जितना ज़्यादा चेंज कर सकते हैं उतना अच्छा होता है। बासी पानी मुर्गियों को बिल्कुल भी न दीजिए, क्योंकि बासी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उसको मुर्गियां नहीं पीती हैं। उनके शरीर में पानी का कमी हो जाता है, मुर्गियों का ग्रोथ कम हो जाता है और मुर्गियां बीमार पड़ती है। इसलिए जो ड्रिंकर फीडर है उसका अच्छी तरह से साफ सफाई कीजिए और पानी भी स्वच्छ दीजिए। दोस्तों, जो भी बातें आप लोगों को इस वीडियो में मैंने बताई उसको आप सही तरीका से अगर फॉलो करते हैं तो मुर्गियों को कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।